जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे, हॉर्टिकल्चर से, और कुछ क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री के होंगे जो भी इम्पोर्टेंट है, सिलेक्टिव क्वेश्चन है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन वो जो किससे रिलेटेड था ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हम जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था तो वो वीट और राइस की हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटी को ग्रो करने के लिए आया था। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि अ, उसमें एक सेकंड, दो ये सेकंड इसमें सही हो जाएगा कि इसमें सेकंड क्वेश्चन सही हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करते हैं टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिलेटेड होंगे एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, और कुछ क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री के जो कि इम्पोर्टेंट हैं ब्रीड से, और उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबका हॉर्टिजीनियस चैनल पे आप सबका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो किससे रिलेटेड था। ग्रीन रिवॉल्यूशन हम जानते हैं कि जो वीट और राइस की जो हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटी को इंक्रीज करने के लिए या उनको ग्रो करने के लिए आया था। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो ये जो था कि भी इंक्रीजिंग इंक्रीज इन फूड ग्रेन इन प्रोडक्शन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है कि विच न्यूट्रिएंट इज मेनली सप्लाइड बाय यूरिया। यूरिया का यूरिया में जैसे 46 नाइट्रोजन होता है, तो यूरिया से हम नाइट्रोजन को अप्लाई करते हैं। फिर है कि सोइल फर्टिलिटी रेफर टू। सोइल फर्टिलिटी के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि किसकी सोइल फर्टिलिटी किसको रेफर करती है। तो सोइल फर्टिलिटी एबिलिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट इन प्लांट, कितने न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रहे हैं उनमें, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना उसमें मतलब सप्लाई है, न्यूट्रिएंट की एबिलिटी है कि वो प्लांट को सप्लाई कर सकता है, उसी को सोइल फर्टिलिटी हम लोग बोलेंगे। फिर है कि क्रॉप रोटेशन किस में हेल्प करता है। तो इंक्रीज पेस्ट, तो ये नहीं होगा। सोइल न्यूट्रिएंट डिप्लेशन, ये भी नहीं होगा। मेंटेनिंग सोइल फर्टिलिटी, तो ये सही हो जाएगा। जो यील्ड है उसको रिड्यूस नहीं करता, उसको यील्ड को बढ़ाता है, और इंक्रीज नहीं करते पेस्ट को डिक्रीज करता है। विच इरिगेशन मेथड सेव मैक्सिमम वाटर, तो ये हो जाएगा ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन मैक्सिमम वाटर सेविंग इरिगेशन मेथड है। फिर है कि हॉर्टिकल्चर में हमें पता है कि वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर, मेडिसिनल, एरोमेटिक, ये सब ब्रांचेज हैं जो हॉर्टिकल्चर के अंदर इंक्लूड होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड एसेक्सुअल एसेक्सुअल सेक्स, सीड सेक्सुअल में होता है, पोलिनेशन सेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल है। तो एसेक्सुअल में हो जाएगा कटिंग एंड ग्राफ्टिंग, लेयरिंग वगैरह, जो ये जो टेक्निक है ये एसेक्सुअल के अंदर आएंगे। और फिर है कि विच मेजर फ्रूट क्रॉप इन इंडिया। तो फ्रूट क्रॉप पे तो ये तीन तो वैसे वो हो गए, रॉन्ग हो गए, क्योंकि ये सब फील्ड क्रॉप है। तो इसमें जो सही आंसर आ जाएगा वो मैंगो। फिर है कि बैलेंस फीड इज इम्पोर्टेंट फॉर, ये एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है। तो इसमें जो बैलेंस फीड है हम लोग एनिमल को देते हैं, तो एनिमल की हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए, उनकी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करने के लिए हम लोग बैलेंस फीड को देते हैं। फिर आ जाएगा कि इंडिजीनियस ब्रीड ऑफ इंडिया इंक्लूड, तो जर्सी इंग्लैंड की है, होलिस्टीन फ्रिशियन भी नहीं है, गिर है जो कि इंडिया की है, ये ब्राउन स्विस है ये जो स्विट्जरलैंड के है। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉपिंग सिस्टम हेल्प इन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिड्यूस पेस्ट। तो हमें बताना है कि कौन सा जो क्रॉपिंग सिस्टम वो जो मैक्सिमम तो हमें उसमें रिसोर्स यूटिलाइज मतलब मैक्सिमम रिसोर्स हो और पेस्ट रिड्यूस हो, तो ये हो जाएगा इंटरक्रॉपिंग।
फिर आएगा कि विच सोइल हैज़ ए हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले सोइल के अंदर होती है, सैंडी सोइल में तो पोर की साइज ज़्यादा होती है तो नहीं होता है इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्ले सोइल। तो ये फिर बताना है कि जो खीरा डिजीज़ है, राइस में वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो इसमें आ जाएगा जिंक, ये तो याद रखना है। फिर है विच इरिगेशन मेथड इज मोर सुटेबल फॉर अनइवन लैंड एंड मैक्सिमाइज इवेपोरेशन लॉसेस, तो ये आ जाएगा स्प्रिंकलर इरिगेशन। अब इसमें बताना है कि C4 प्लांट कौन सा है, तो जो व्हीट है, राइस है, बार्ली, ये सब C3 प्लांट है, तो C4 जो इसके अंदर आएगा वो आ जाएगा ये में जाएगा, इस पे सी ऑप्शन सही होगा इसमें। फिर है कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स रेफर टू हार्वेस्टिंग इंडेक्स का मतलब क्या है, तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स ये है कि हम जितना बायोलॉजिकल यील्ड है उसमें से कितना ग्रेन यील्ड है, ये सब ग्रेन यील्ड और बायोलॉजिकल यील्ड का रेशियो बताता है हार्वेस्टिंग इंडेक्स। फिर है कि टिश्यू कल्चर टेक्निक इज बेस्ड ऑन, टिश्यू कल्चर म्यूटेशन नहीं, हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं है, ट्रांसपिरेशन भी नहीं है, तो इसमें टोटिपोटेंशियल आएगा, जो कि मतलब एक जैसे छोटी सी सेल होती है उससे पूरा प्लांट हम लोग बना सकते हैं, वही हो जाएगा टोटिपोटेंसी। फिर है कि हम लोग ग्रेप के अंदर कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो बावर सिस्टम हम जो यूज करते हैं वो मेनली यूज करते हैं ग्रेप के अंदर। फिर है कि विच माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉज लिटिल लीफ, तो लिटिल लीफ जो मेनली होता है जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। या फिर नॉर्मल हमें बताना है कि जो केटल है उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 38.5 होता है, बफेलो का भी यही होता है 38.5, और जो गोट है और सिप है उनका 39.5 के आसपास होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने आज डिस्कस के, लगभग 20 to 21 क्वेश्चन थे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको रोज़ मिलेंगे। रोज़ इस वीडियो को देखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और सेम आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे रोज़। और जो ये फाइल है ये मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम का नाम होटे जीनियस ही है, तो उस पे आपको ये PDF भी मिल जाएगी। तो इस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।